हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो ठंडे का सीज़न आ चुका है और बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रखा, बारिश आने का। और ठंडा तो बढ़ेगा यार, क्योंकि विंटर सीजन है तो ठंड तो बढ़ेगी, बारिश भी आएगी, बर्फ़ भी गिरेगी। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो 3 लोगों के ऊपर होगा। पहले होगा रोस्टिंग भैया, हमारे अंकुश भैया के ऊपर। दूसरा होगा हमारी अलका दीदी के ऊपर और तीसरा है हमारी सुचित्रा यानी जगत भैया की बहन के ऊपर। पहले आते हैं हम अंकुश भैया के ऊपर। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या चर्चाएं चल रही है। बाथरूम का कांड, बंद दरवाजे का कांड, क्या हुआ था। जूस वाली दीदी पहरा दे रही थी, द्वारपाल का काम कर रही थी। अंदर जगत भैया जगत दीदी थी। बाथरूम में क्या कर रहे थे दोनों के दोनों अकेले, पहरा क्यों दिया जाता जा रहा था। मनीषा से झूठ क्यों बोला कि नाश्ते के लिए जा रहा ना। बहुत सारे आ रहे टॉपिक। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंकुश ने ये बात पहले रख दी थी कि अपने ब्लॉग में कि बाथरूम का कांड क्या है सबको बता दूं। तो हाँ, अंकुश ने बहुत पहले अपने ब्लॉग में बोला था कि भाई बाथरूम में क्या कांड हुआ था उस दिन बता दूं। वो कांड भी उसने यहाँ पे टॉपिक रख के छोड़ दिया था। और अब जब मैंने 1 घंटा पहले अंकुश का वीडियो देखा, आज ही उसने अपलोड किया है वीडियो, तो उसमें वो कुछ और बता रहा है। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे सारे अंकुश का नाम ले रहे कि भाई रोस्टिंग भैया ने पहले बता दिया था, पहले हवा दे दिया था इस बात को। सबको पता था कि बाथरूम में क्या हुआ था अम्बाले में कांड में, क्योंकि जूस वाली दीदी जो पहरा दे रही थी बाथरूम के दरवाजे पे, तो कुछ ना कुछ अंदर तो हुआ होगा जो पहरा दे रही थी। तो वहाँ पे अब अंकुश ने बोला कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई बाथरूम का कांड क्या हुआ था मेरे साथ में बताऊँ। भैया अंकुश भैया, जब तुमको सब पता था तो तुम पहले क्यों नहीं बताए कि बाथरूम में क्या कांड हुआ। आज तुम दूसरी कहानी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अंकुश भैया ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि बाथरूम में क्या हुआ था उनके बीच, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मेरे साथ बाथरूम में क्या कांड हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, जब हम अम्बाला गए थे और अम्बाला में जब फ्रेश होने गया तो वहाँ उनका फ्रेशर काम नहीं कर रहा था। उन्होंने ये कहानी सुनाई आज। और आज की कहानी में और बाथरूम वाले कांड की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो ये लोग ही जानते हैं। इनका काम है कंटेंट पकड़ना, अच्छा सा कंटेंट मिले बस, अच्छे से व्यूज आ जाए। तो अंकुश जी ने बोला है आज कि उस दिन मैं फ्रेश होने गया था और जब मैंने फ्रेश हुआ और जब मैंने फ्रेशर दबाया, मतलब उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने स्वाति को कॉल किया। भाई स्वाति, इन्होंने 3 मंजिला घर तो बना दिया और यहाँ तो एक बाथरूम में फ्रेशर ही काम नहीं करा, उनको बोलो कि पानी दो, पानी खोलो। और यहाँ मैं यहाँ अंदर मतलब वो हो गए क्या, फ्रेशर में बैठा हूँ मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता। प्रॉब्लम तो आप सभी जानते हैं क्या हो सकता है उसमें ना, ऐसे तो बाहर आ नहीं सकते। तो ये बात था कि उनके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, ये कांड था। तो भैया अंकुश भैया, ये इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसी दिन बोलते थे भाई इनकी, जैसे आपने बोला उस दिन कि जब प्रिंस की शादी हुई थी और उनके पापा ने कार्ड छपाए थे, उसमें सबके नाम लिखे थे और वहाँ पे हमारे जगत भैया है, उसने कर दिया हल्ला कि पापा आपने मेरा नाम क्यों छपाया, आप इसमें नाम नहीं छपाते तो अच्छा सा कंटेंट बन जाता और मैं सारी दुनिया को बता देता कि भैया देखो मेरा नाम नहीं रखा है इसमें है। ये उनको हर छोटी छोटी बात पे कंटेंट चाहिए। आपने बोला था ना सोशल मीडिया पे, और ये हर छोटी छोटी बात पे किसी भी क्रिएटरों के सामने पति पत्नी दूसरे आपस में लड़ जाते हैं। आपने सब बातें खोली, छोटी सी छोटी बातें खोली है उनके घर की। तो ये इतनी सी बात बताने के तुमने इतना लंबा क्यों खींच दिया है, इतना लंबा क्या क्यों दिया। तो आप डर गए। मुझे नहीं लग रहा आज के जो आपने आज ब्लॉग डाला है ना उसमें 1% भी सच्चाई है, बिल्कुल नहीं हुआ उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जो आज आप बोले थे ना बिल्कुल झूठ है। आपको सब लोगों को पता है कि बाथरूम में उस दिन क्या हुआ था। मनीषा ने जो थर्ड पार्टी के जरिए बुलाया है कि उस दिन सब क्रिएटर ने मेरा साथ नहीं दिया, तो उस दिन आप लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया उसका। सपना उसका मुंह बंद करा दिया कि भाई बहन का रिश्ता बना के कि कैसे तू शक कर सकती। तो आज की बात पे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है अंकुश भैया और सक्सेना जी, आपकी रोस्टिंग भैया जो भी है, सच्चाई कुछ और है इसका बाथरूम का कांड का। तो आज आप लेके आ रहे हो उसको कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप डर गए लीगली, कानूनी के कारण, कार्रवाई के कारण आज डर गए, या आपका मुंह जगत भैया या जगत दीदी या किसी ने बंद करा दिया, इसीलिए आप डर के मारे यहाँ पे आ गए।
और अब चलते हैं हमारी अलका दी के ऊपर। अलका दीदी का भी आज एक वीडियो आए थे, उसके सास या किसकी तबीयत ख़राब है, उसके हस्बैंड आज गाँव जा रखे। तो मैं कहूँगी आपकी जो सास, क्या मैं थोड़ा सुनने में कन्फ्यूज़ है, सास या ससुर जो भी है उनकी तबीयत भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए, और मेरी माँ की भी बहुत तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे अलका दीदी बोली कि मुझे सचिन को देख के बहुत दया आ रही, ये लड़का ऐसा नहीं था, ये लड़का बहुत अच्छा था, सबकी मदद करने वाला था, सब कुछ करने वाला था, आज उसकी क्या हालत हो गई है जगत दीदी के कारण। तो अलका दीदी, मैं तो यही बोलूँगी कि आप जो लोगों की जो रिकॉर्डिंग आई थी सामने, सब कुछ आए थे, उसके बाद जब मनीषा ने भी आपको बहुत कुछ बोला था, तो उसके बाद भी आज मनीषा के बारे में सोच रही, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सचिन को कोई नहीं समझा सकता, सचिन को कोई नहीं समझा सकता, उसका परिवार तक उसको नहीं समझा पा रहे, उसके माँ बाप तक उसको नहीं समझा रहे, उसको अपने पापा की मतलब जरा भी इज्जत की परवाह नहीं है अपने माँ बाप की, तो उसको आप लोग क्या समझा सकते हैं। तो आपने एक बात रखी है यहाँ पे, हमें पता है कि पहले सचिन सबकी मदद करता था, सबके आंखों का तारा था, सब बोलते थे सचिन इतना अच्छा इंसान, हर किसी की मदद करता। आज उसी ने वो इज्जत मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है आपने इतनी कुकर्म करके। तो आपने सही बोला कि अगर वैसे अफेयर होता ना, तो सब लोग बोलते चलो अफेयर था कोई नहीं बात, मगर भाई बहन का रिश्ता था, राखी पहनाई थी, उसके बाद अफेयर करना बहुत पाप होता, कुकर्म भी होता, कांड भी होता, और भाई बहन के रिश्तों का कत्ल भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना कोई भी भाई बहन इस रिश्ते पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, भाई बहन के रिश्ते पे कोई किसी को विश्वास भी नहीं होगा। तो आपने बोला कि कुछ सच्चाई लेके आऊँगी, मुझे अभी स्पेस चाहिए, कुछ सच्चाई लेके आऊँगी मैं। तो मैं दीदी से बोलूँगी, दीदी अगर आप लाना चाहते हैं कुछ, आप जानते हैं, आपने कहा मैं बहुत कुछ जानती हूँ, कुछ सच्चाई या कुछ लेके आऊँगी, जब मैं बोलूँगी तो मैं ही बोलूँगी, और आप लोग सच ज़रूर सुनना। तो हम तैयार हैं यहाँ सुनने के लिए। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जब आपके पास सच्चाई है तो आप लाइए सामने, क्योंकि ये रिश्ता तो टूटने के कगार पे। आप लोगों ने देखा होगा, कल प्रिंस बोला था कि भाभी अब जा रही है, और उसने एक रील भी डाली है अपनी भाभी के साथ कि अंतिम आखिरी रील है भाभी के साथ। उसने ब्लॉग में भी बोला था कि भाभी जैसे पहले थी आज भी वैसी है, सेम टू सेम। मतलब उनकी तरफ से कोई भाभी से कोई बैर नहीं है, मतलब तकलीफ नहीं है। वो चाहते कि आज भी प्रिंस भैया और सॉरी आज भी सचिन भैया और भाभी का रिश्ता बना रहे। उनकी माँ भी बहुत दुख थी हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर आपके पास सच्चाई है तो आप सामने ला के आए, क्योंकि रिश्ता तो वैसे भी जुड़ना है नहीं, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए कौन गलत है। क्योंकि यहाँ पे मनीषा को भी बहुत गाली गलौज, बहुत ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी सच्चाई ले, और हम सुनने को तैयार हैं। थर्ड बात करते हैं सुचित्रा का। सुचित्रा का भी एक ब्लॉग आया था कल, जिसमें वो बोल रही थी कि मेरी 1-1.5 साल की बच्ची को भी गाली दी जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, यानी हमारी जगत दीदी की तरफ से, और इतनी गंदी गाली दी जा रही है कि मैं टूट चुकी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत तकलीफ़ में। मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया कि क्या गाली है वो। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी औरत जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती है, आंसू रो के आ जाती है सोशल मीडिया पे, और अपनी बच्ची की झूठी कसम खा जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी सच्चाई है मेरे पास, इनकी अभी भी बात होती है। तो उन्होंने साफ बोला कि जब हम सुचित्रा ने साफ बोला कि जब मैं अपने बच्चे को थोड़ा मारती थी, पीटती थी, तब मेरे भैया को बहुत तकलीफ़ होती थी। बोलते थे कि कैसे तो बच्चों को मारती है ये ना। और आज जब थर्ड पार्टी मेरे बच्चे को यहाँ सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, कमेंट के द्वारा गाली दिया जा रहा है मेरे बच्चे को, 1.5 साल का 1 साल का बच्चे को, तो उधर जो मेरा अपना है, जो मेरा खून है, वो उनसे लगातार बात कर रहा है। सुचित्रा को पता है, सुचित्रा के पास सबूत है कि तुम लोग आपस में बात करी, तभी तो वो मनीषा का साथ दे रही है, और तुम कैसे एक बच्चे को गाली दे। और वहाँ पे सचिन को बोलना चाहती हूँ मैं कि सचिन, जो हमारे जगत भैया है, तुम्हारी बहन के बच्चे को, जिसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है यार, उन मासूमों का है, वो तुम्हारी बेटी को तो कभी इस मैटर में खदेड़ के नहीं लाए थे, तो वो पार्टी उस बच्चे को गाली दे रहे हैं और तुम उनके साथ बात कर रहे हैं, तो तुम्हें भी ज़रा भी शर्म नहीं, ज़रा भी इज्जत नहीं बची है तुम में। कमेंट में साफ पता चला है कि उसने तुम्हारी माँ बहन सब एक कर रखी है यार, कर रखी, कितनी गाली बकी, तब भी तुम उसको बाबू सोना लगातार उससे बात कर रहे। इतना भी क्या है उसमें, इतना भी क्या है उसमें, क्या जादू की पुड़िया घोट के खिला रखी है उसने तुमको, जो तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मेरे बच्चों को गाली दे रहे। मामा, माँ के सम्मान होता है मामा, मेरे बच्चों को गाली दे रही है, मेरी बहनों को गाली दे रही है, मेरी माँ को गाली दे रही है, फिर भी उसके साथ गुचरुकू करना ज़रूरी है क्या है। तो वहाँ पे
सुचित्रा ने बोला कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, पाप जिसने किया है किया, तुम लोगों का आपस का मैटर है, मेरे बच्चों को प्लीज़ मत घसीटो वरना मैं चुप नहीं रहूँगी। जो सोशल मीडिया पे आके रो धो के बच्ची की कसम खा के राम 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 करती है ना, उस पर हम विश्वास करते हैं। जिस दिन वो सोशल मीडिया पे वो लेके आएंगे ना कि ये सच में बात करते हैं, तो तुम लोग कितने झूठे हो जाएंगे जो तुमने अपने बेटे की कसम, अपने बच्चे की कसम सोशल मीडिया पे आके खाई है। और वो जूस वाली दीदी जिसने ये सारे कर्म कांड कराए वो भी अपने बेटे की कसम खा रही थी। इन लोगों को व्यूज पैसा डॉलर के आगे ना बच्चा कुछ नहीं मायने रखता है, कुछ नहीं रहा मायने। यहाँ हम गलती ना भी करके थोड़ा भी अपने बच्चे की कसम खाए ना, तो यहाँ पे होता है, ऐसा हो जाता है कि लगता है कि सारे प्राण निकल के बाहर आ गए। कभी नहीं खा सकते हम झूठी कसम। तो यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है तमाशा। और प्रिंस का वीडियो भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भाभी आप जा रही है अपने मायके, और वहाँ पे प्रिंस की माँ यानी मनीषा की सास का भी वीडियो आया कि कल मनीषा नहीं गई, कुछ था, उन्होंने बोला कि कुछ था तो उस दिन मायका नहीं भेजते हम, शुभ काम था, तो कल मनीषा यहाँ से चली जाएगी और आगे क्या होगा वो मनीषा खुद बताएगी। और मनीषा का जाना भी बहुत ज़रूरी है, शायद मनीषा किसी काम से भी जा रही है, हमेशा से वहाँ विदा होके भी जा रहे हैं। क्यों इस समय जो भी जगत भैया को समझाएगा जगत भैया उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जगत भैया आप सुधरने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आज हुई इन तीनों की बात, सक्सेना, अलका और सुचित्रा की बात। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।